Good morning, all of you. Today discuss linear equation in two variables by solution for x and y by graphically. Again, question is x plus 2y is equal to 3 and 4x plus 3y is equal to 2. इस पहले तो आपको पता करना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में ग्राफ किस टाइप का आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, ओवरलैपिंग लाइन आएगा जिसको कोइंसाइड कहेंगे, या पैरेलल लाइन आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर a1 1 है, तो a1 बाय a2 यानी 1 बाय 4 और b1 बाय b2 इज इक्वल टू 2 बाय 3। क्या हो गया? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देख रहे हो ना, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक, इनफिनाइट या नो सॉल्यूशन। तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इक्वेशन देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। अब हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो हम जैसे टेबल बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y, टेबल हम बना रहे हैं यहाँ x का और y का, कम से कम मिनिमम 3 सॉल्यूशन। इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इससे इक्वेट कर लो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 पुट करते हैं पुट में y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यानी x1 पुट किए तो y1 पुट किए तो x भी आपका आ गया 1। और कुछ बताइए, दूसरा सॉल्यूशन क्या पुट कर दे? y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यही ना। अगर यहाँ 2 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो जब y का वैल्यू 2 पुट किए तो x आया माइनस 1। और कुछ बताइए क्या पुट करें? चलिए तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर आप इस इक्वेशन में जो इक्वेट किया x इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अगर y 0 तो x आ गया 3। जैसे हम पहला इक्वेशन को सॉल्व किए, टेबल बनाए, अब दूसरा इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल यही बना देते हैं। x और y के लिए मिनिमम 3 सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। इससे हम x इक्वेट कर रहे हैं y के फॉर्म में, है ना। 2 माइनस 3y x इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। समझ रहे हो? अब आपका सॉल्यूशन बताना है। यहां पर क्या पुट करें? y का वैल्यू
x फाइंड हो जाए और 4 से डिविजिबल भी हो जाए। तो पहला तुम कह रहे हो 2, बहुत अच्छा। हम पुट कर देते हैं y इजकल टू 2, यहां लिख दीजिए y इजकल टू 2, x इजकल टू 2 माइनस 6/4, 3 में 2 मल्टीप्लाई किए 6, तो 2 माइनस 6/4, 2 माइनस 6 माइनस 4 क्या आ गया, -1 आ गया। दूसरा सोल्यूशन बताइए क्या पुट करें इसमें। y इजकल टू -2, तो माइनस माइनस प्लस, चलिए तो -2 पुट कर देते हैं। y इजकल टू -2, x इजकल टू 2, और जब y का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -3 और इंटू -2 +6 by 4 आणि 8 डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू 2। तो अगर -2 पुट किए तो x भी आया 2 आया। एक और बताना है, एक और बताइए। 6, तो ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं आ जाए। चलिए 3 पुट अगर पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, 0 अगर पुट कर दे तो भी नहीं होगा। और कोई बताओ, जिससे थोड़ा सा हमको ये भी देखना है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 5 से बिलो, 6 से बिलो, अगर 4 तक रह जाए तो और अच्छा है। बोलो। उसके अलावा और कोई नंबर 5 तक में नहीं अरेंज हो पाएगा। चलिए तो 6 ही ले लेते हैं। अगर हम y इक्वल टू 6 ले लिए, 6 तक जाएंगे ग्राफ में और कोई उपाय है नहीं। तो अगर 6 ले लिए y, तो 6 3 जा 18, 2 माइनस 18 माइनस 16, x इक्वल टू -16/4 आणि -4। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बोर्ड क्लियर नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। और सबको क्लियर है हरे राम, सबका प्रॉब्लम है। तो भी सबका प्रॉब्लम होगा तो यहां से होगा, और किसी एक का है तो हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर ये जो टेबल बनाए, पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट जो था 1 1, x भी 1 y भी 1। दूसरा इक्वेशन, दूसरा कोऑर्डिनेट -1 और 2, और थर्ड का 3 और 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड -1 2 और 2 और -2, और थर्ड -4 एंड 6। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट नोट कर दिए बोर्ड पर, है ना। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हटा देते हैं। दोनों इक्वेशन आप लोग नोट किए हुए हैं कि नहीं है? चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड
वर्टिकल एक्सिस, है ना। दो एक्सिस ड्रॉ किए, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, वाई एक्सिस है वाई और वाई डैश, और दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैक्सिमम वैल्यू एक्स का गया है इधर 3 तक, यहाँ पर -4 तक, और y का वैल्यू इसमें 2 और इसमें 6 तक गया है y का। तो आपको यहाँ पर 6 तक जाना होगा। तो 6 तक सब जगह तरह जाते, सब साइड में। वन टू थ्री फोर 5 पे जगह है। अब यहाँ पर ओरिजिन से राइट साइड इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6। इधर हम निगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, जो कि ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। अपवर्ड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी 1 2 3 4 5 6। डाउनवर्ड में वाई नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप बताओ ग्राफ पेपर पर 0 और 1 के बीच में कितने स्मॉल डिवीजन में डिवाइड होता है? ग्राफ देखा होगा तो उसमें 10 स्मॉल डिवीजन होता है। तो 10 स्मॉल डिवीजन को हम लोग 1 मान रहे हैं, तो लिखना भी होगा स्केल में 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मान लिए, ये आप स्केल यहां पर लिख दोगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और 1, एक्स एक्सिस भी 1 और वाई एक्सिस भी 1, कहां मीट करेगा? इस पॉइंट पर मीट किया। सेकेंड एक्स एक्सिस -1 और वाई कोऑर्डिनेट 2, एक्स -1 और वाई 2, देख रहे हो ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा -1 और 2। थर्ड कोऑर्डिनेट 3 और 0, x3 और y0, दो में कोई अगर एक 0 है, कोई भी एक्सिस पर लाई करेगा, या तो x एक्सिस या y एक्सिस, तो 3 और 0, तो 3 इज द x पॉइंट, x एक्सिस, तो x एक्सिस पर लाई करेगा 3 और 0। अब ये तीनों एक ही लाइन में स्ट्रेट ऐसे जाए, है ना। ये हो गया ग्राफ। अब सेकेंड इक्वेशन का आपका पॉइंट हम नोट किए हुए हैं जो टेबल से, -1 और 2, x -1 और y2 सेम इसी कोऑर्डिनेट पर आएगा, जो आप एक ऑलरेडी ले चुके हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 और -2, x2 और y-2, ठीक है। थर्ड -4 एंड 6, x -4 और y6, ठीक है। अब देखिए तीन कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तीनों को स्केल से ज्वाइन करोगे
कहाँ इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, जिसका कोऑर्डिनेट था -1 और 2 था, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ था। और यहाँ पर x इक्वल टू, सॉल्यूशन में आप लिख दोगे, सॉल्यूशन में x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, इट इज योर सॉल्यूशन। यही आपका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। और ये जो इक्वेशन ड्रॉ किए थे, पहला इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 था, और दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो ये ध्यान रखना है, ग्राफ में कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे, क्वाड्रेंट जरूर बनाएंगे, और ये सब कोऑर्डिनेट जहां राउंड किए हैं लिखना, लिख भी सकते हो, नहीं तो इक्वेशन लिख दो। स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस का नाम देना है, वाई एक्सिस का नाम देना है। इज क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? गुड।